तो हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल डेस्टिनेशन अनएक्सप्लोर्ड में। आज हम आपको कुछ स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहेंगे जो हमारे साथ पहले घट चुकी हैं। हमारे ट्रिप्स में जो भी हम ट्रिप्स कराते हैं, जैसे कि हमारा लद्दाख बाइक ट्रिप भी होता है, भूटान बाइक ट्रिप भी होता है, ठीक है, स्पीति बाइक ट्रिप भी होता है। सो बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स होते हैं और हर ट्रिप में एक नई कहानी हमें मिल जाती है। या तो वो घटना घट जाती है या तो वो मतलब अच्छी मेमोरी, मतलब अच्छी स्टोरी कह सकते हो, या कुछ बुरी स्टोरीज भी होती हैं। तो इस एपिसोड में मैं आपको थोड़ा मतलब बुरी और अच्छी दोनों स्टोरी मिक्स करके ही बताऊंगा वो। तो हम एक जगह है लद्दाख में जिसका नाम है हानले। तो हानले एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको रात में खुली आंखों से मिल्की वे गैलेक्सी देखने के लिए मिलती है। इंडिया का हाईएस्ट एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी हानले में है। तो इसको देखने के लिए देश विदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं, और ये चाइना बॉर्डर पे भी है। तो और यहाँ पर माइग्रेटेड बर्ड्स भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपको स्नो लेपर्ड, जो कि बहुत ही मतलब कह सकते हो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो भी वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ये सब लोग देखने के लिए हानले पहुँचते हैं। सो हम भी पेंगोंग से जो हानले है, तो रास्ता या तो आप पेंगोंग से हानले जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली लेह से हानले जा सकते हैं। सो पेंगोंग से हानले की जो नंबर ऑफ किलोमीटर है वो 200 है। और अगर आप वहीं सीधा लेह से आते हैं तो 220 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। सो हम आए थे पैंगोंग से हानले के लिए। सो हमारा पूरा ट्रिप चल रहा था, ये करीब 9 दिन का हमारा ट्रिप था। जिसमें पहले दिन हमारे कस्टमर लेह आए, फिर उसके बाद वो वहाँ से अगले दिन कारगिल गए, फिर कारगिल से वापस लेह आए, फिर लेह से वो नुब्रा वैली आए हमारे ग्रुप्स के साथ में ही। फिर नुब्रा से वो पैंगोंग आए, फिर पैंगोंग से हानले आए हमारे साथ। तो उस ग्रुप में करीब 8 न्यूजीलैंड के लोग थे। अब जो न्यूजीलैंड के लोग हैं तो उन्हें क्या है कि इंडियन क्विजाइन क्विजाइन जो है वो थोड़ा ज़्यादा पसंद आती है। सो वो लोग ऐसा था कि मतलब मतलब वो खाया उन्होंने बहुत ज़्यादा, और उनको इंडियन ही खा रहे थे, वो इंडियन खाना ही खा रहे थे। उनके लिए हम लोग चाइनीज़ भी अरेंज कर रहे थे, सभी चीज़ें अरेंज कर रहे थे, और खा इंडियन ही रहे थे। अब इंडियन खाना खा रहे थे, और इंडियन खाना खाने के बाद उन लोगों के पेट जो है वो खराब हो गए। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि पानी का यूज़ करने का चलन है, बट उनके यहाँ ऐसा नहीं है। तो वो जहाँ भी उनका पेट ज़्यादा खराब हो रहा था वहाँ वो टिश्यू पेपर यूज़ कर लेते थे। तो ऐसे इंडियंस बहुत सारे ऑफेंसिव भी होते थे कि ये कैसे कर ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। तो ये लोग हंसते थे, बट उनको जो है तो पसंद इंडियन खाना ही आता था, वो खाते थे, वो भले उनके साथ में चाहे कुछ भी हो जाए बट वो खाते इंडियन ही थे। तो ये एक ह्यूमर स्टोरी हो गई। ठीक है, उसके बाद बाकी वो ठीक ठाक थे, सारे टूर करके वो बढ़िया से गए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। एक जो थोड़ा सा खराब स्टोरी ऐसी हुई कि हमारे करीब 4 लोगों के आसपास हमारा ग्रुप में गए हुए थे। तो हमें क्या है, हानले हमें पहुंचना था, पैंगोंग से हानले पहुंचना था, और हानले से हमें उमलिंगला जाना था। उमलिंगला इज 19,024 फीट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। सो अभी क्या हुआ कि हम अगले दिन हमें मतलब हानले हम पहुंचे पहले दिन। उसके बाद अगले दिन हमें सुबह उमलिंगला के लिए निकलना था। उसी टाइम पे हमें पता चलता है कि एक कस्टमर की तबीयत हमारे खराब हो चुकी है। और वो मतलब तबीयत भी ऐसी खराब हुई कि वो भाई रात को मिल्की वे गैलेक्सी 2 बजे के आसपास दिखती है, और वो बिना किसी टोपी, बिना किसी प्रिकॉशन के वो बाहर निकला, और करीब 1.5 घंटे खड़े होकर वो मिल्की वे गैलेक्सी शूट करता रहा, देखता रहा, जिससे उसकी तबीयत यानी बुखार उसको हो गई। बट जो हमारा क्रू था, हमारा स्टाफ था, प्लस हमारे जो एकोमोडेशन जिनके जिनके थ्रू हमारा रहता है, वो थे वहाँ पे। बहुत ही ख्याल रखा सबने उसका मिलके। फिर हमारे बाकी कस्टमर्स थे, हम तो उनको लेकर के उमलिंगला गए, और फिर शाम को हम वापस आए। फिर शाम को हमने उनको देखा तो मतलब वो पहले से तो बेहतर थे, बट फिर भी उनकी तबीयत खराब थी। तो जब खराब थी, तबीयत खराब है, तो हमें ले जाना बनता है हॉस्पिटल। सो हमने आर्मी हॉस्पिटल हम ले करके गए। आर्मी हॉस्पिटल वाले ने साफ मना कर दिया कि ये हानले में नहीं रह सकता, रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जैसे रात होती है वैसे ठंड बढ़ती है, और ठंड बढ़ती है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और तो बोले इसके फेफड़ों में पानी भर चुका है ठंड के कारण, और ये यहाँ पे सरवाइव अभी नहीं कर पाएगा अगर रात भर हम इसे रखते हैं तो वो मतलब आर्मी वाला एक तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही स्वीट नेचर होता है उनका, और बहुत ही ईमानदार भी होते हैं। उन्होंने मुझसे ये बोला
कि भाई आप गाड़ी यहाँ पे सामने लेकर के आओ, मैं इसको डायरेक्ट गाड़ी में बिठाऊंगा और यहाँ से वो डायरेक्ट ले जाएगा। तो एक इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन उन्होंने लगाया, उन्होंने बोला कि 4 से 5 घंटे आदमी एकदम बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, बट 4-5 घंटे बाद इसका एल्टीट्यूड डाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है पहाड़ों में तो आपका एक और एक मात्र ही ऑप्शन है कि आपका एल्टीट्यूड डाउन कर दिया जाए। सो हमने उसको मतलब थोड़ा सूप वूप पिलाया वहाँ पे, इंजेक्शन वगैरह लगाया, दवाई वगैरह जो भी देना था दी। फिर हम उसको हानले के जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ से हम उसको ले करके, एक नयोमा जगह पड़ती है वहाँ पे, तो नयोमा करीब हमारे हानले से करीब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। सो हम उसको न्योमा हॉस्पिटल लेकर गए। न्योमा में उन्होंने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उन्होंने बोला कि इसका जो फेफड़ों में जो पानी भर गया था, तो वो पानी तो अभी निकल चुका है, बट फिर भी ये रात भर नहीं सर्वाइव कर सकता यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 14,000 फीट है। इसको आप लेह लेकर के जाइए जो कि 11,000 फीट पे है, तो वहाँ पर जा करके इसको थोड़ा सा और आराम अच्छे से मिल जाएगा। फिर हमने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि भाई देखो पैसों से बड़ी किसी की जान होती है। सो हमने उसको रातों रात ले पहुंचाया। 5 बजे सुबह वो ले पहुंचा। 5 बजे सुबह ले पहुंचने के बाद सबसे पहले उसकी जो बोला कि हमें सबसे पहला जो मुझे चाहिए वो चाय, तो हमने चलो उसको चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद उसको हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ये बोला कि ये एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हम इसको 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। सो 2 घंटे उन्होंने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, एडमिट किया। 2 घंटे बाद उसने छोड़ दिया। उसने बोला कि ये सब कुछ बढ़िया हो गया, इसने एल्टीट्यूड डाउन कर दिया, आप इसको बहुत सही टाइम पे लाए हैं। अब बात रही उनके बाइकों की, तो बाइक जो थी वो छोड़ करके आ गए थे, तो कोई बात नहीं, हमने उसको यहाँ पे ड्रॉप किया लेह में उसके होटल में। फिर उसके बाद हम बाइक लेने वापस गए। फिर हमने बाइक वहाँ पर हमारा जो कैंपर व्हीकल था उसमें लोड करी। लोड करने के बाद हम वापस लेह आए। तो हम आने के बाद फिर इतना हमें मतलब एकदम डिजीनेस फील हो रहा था, क्योंकि हम रात भर जागे थे। और फिर आकर के हम लेह में सोए, और सोने के बाद ऐसी हालत थी कि अगले दिन सीधा सुबह ही नींद खुली, जब हमें कस्टमर्स को, जो बाकी के कस्टमर थे उनको इस दिन मतलब ये क्या है, एक रात पहले आ गए थे, उनको अगले दिन आना था। जैसे अगले दिन हमें ड्रॉप होता है हमारा लेह एयरपोर्ट पे, तो अगले दिन सुबह ही हमारी नींद खुली। हमने सारे कस्टमर को हाथ जोड़ के रवाना कर दिया। और जो बाकी वो जो जिनका जो बीमार थे कस्टमर, उन्होंने हमें थैंकफुली थैंक यू कहा और उसके बाद वो अपने घर के लिए चले गए। और ये थी एक मोरल ऑफ द स्टोरी, ये था इसमें कि एक चीज़ तो ये है कि जब आप किसी अनजान जगह पे जा रहे हैं, तो बिना किसी प्रिकॉशन के आप कुछ भी करने से पहले किसी से पूछ लीजिए। अगर आपको बाहर जाना है, अगर आपको स्वेटर नहीं पहननी है, अगर आपको कोई ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, तो पहले 4 लोगों से आप पूछिए कि आप जा सकते हैं कि नहीं, फिर आप जाइए। दूसरा, किसी से कुछ भी चीज़ें बिना पूछे नहीं करना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। और तीसरा, किसी न किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सनल के साथ ही ऐसी जगह पे जाना एडवाइजेबल है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे थे, हमें वहाँ का एक्सपीरियंस था, हमें वहाँ के हॉस्पिटल्स पता थे, हमें उसकी जो वहाँ पे मामला हुआ उसकी सीरियसनेस हमें पता थी, तो हमने उनकी जान बचा ली। पर क्या अगर वो अकेले गए होते तो अपनी जान बचा पाते? नहीं। तो इसीलिए आप ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मेजरली नो मैंस लैंड होता है, वहाँ पर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सनल के साथ जाएं, किसी टूर गाइड के साथ जाएं, किसी टूर कंपनी के साथ जाएं, ताकि आपकी जान बच सके। आप सेफली, जैसे आप स्क्रैचलेस अपने घर से गए हो, वैसे स्क्रैचलेस वापस आओ। सो हम ऐसे लोग हैं जो हम हमारे जेब से भी भले 2,000 रुपये लग जाए, बट हमारे कस्टमर्स को कुछ नहीं होना चाहिए। हम ऐसी कंपनी चलाते हैं। तो अभी तक आप बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमारा इंस्टा हैंडल भी आप देखिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। अगर कोई टूर अपडेट्स चाहिए तो भी वहाँ पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। और ऐसी रेगुलर स्टोरीज़ हमारे टूर के बारे में आप सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। सो हम इसमें स्टोरीज़ ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी शेयर करेंगे। सो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और हम आपको ऐसी नई नई चीज़ ला करके देते रहेंगे। धन्यवाद।